Hello students, let's continue chapter number 8 and the next topic is thunderstorm and cyclone. So thunderstorm और cyclone क्या होते हैं? अभी तक हमने विंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना है कि विंड प्रेशर एक्सर्ट करती है, हाई स्पीड विंड है वो लो प्रेशर क्रिएट कर देती है और हीटिंग से जो विंड है वो एक्सपेंड हो जाती है, लाइट हो जाती है, ऊपर उठती है. ठीक है. सो थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थंडरस्टॉर्म जो है वो बनते कहाँ, कौन से एरिया में हैं. ठीक है. तो ये हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरिया, मतलब आपने एसएसटी में पढ़ा होगा ट्रॉपिकल एरियाज़ कौन से होते हैं, जहाँ पर गर्मी होती है और बारिश होती है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, जैसे कि इंडिया है. ठीक है. तो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म आना एक फ्रीक्वेंट चीज़ है. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड, जो भी जैसे क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे, तो क्या होता है कि टेम्परेचर के ज़्यादा होने से एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगी और उसकी जगह कौन आएगा लेने के लिए? आसपास की कोल्ड एयर. सो ये जो विंड ऊपर उठती है वो क्या करती है, अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स लेकर जाएगी. मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था. जहाँ फिर उसके बाद में क्या होगा, ये पूरा वाटर साइकिल बनता है, ऊपर जाएगी, फ्रीज होगी और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा. फिर जब वहाँ पर उसके बाद में क्लाउड से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है व्हेन दे कांट अफोर्ड द वेट एंड फिर उसके बाद में दोबारा से नीचे आ जाता है पानी. ठीक है. सो ये जो धीरे धीरे पानी का मूवमेंट होता रहता है, मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड. ये क्या होती है, लाइटनिंग होगी जिसे हम बिजली चमकना बोलते हैं. और ये जो पूरा प्रोसेस है बारिश के साथ और बिजली चमकना, इसी को हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म. ठीक है. आगे देखो, इफ़ ए स्टॉर्म इज़ अकम्पेन्ड बाय लाइटिंग, मतलब तूफान आ रहा है और लाइटनिंग भी हो रही है. सो वी मस्ट टेक, हमको कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, आपको बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. कभी भी एक अगर आइसोलेटेड ट्री है, मतलब एक अकेला ट्री है आसपास के जगह में, मैदान में लाइक, तो आपको कभी भी उस ट्री के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि वहाँ पर लाइटनिंग के चांसेस जो हैं, बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उस जगह पर. इफ़ यू आर इन ए फॉरेस्ट, लेकिन अगर आप एक फॉरेस्ट में हो, बिकॉज फॉरेस्ट में देर आर ए नंबर ऑफ ट्रीज़, तो वहाँ पर आप एक स्मॉल ट्री की शेल्टर ले सकते हो. वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. हमें ग्राउंड के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए. ठीक है. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद ए मेटलिक एंड. मेटल कोई भी आपके आसपास ना हो, तो अम्ब्रेला की भी हमें अम्ब्रेला नहीं यूज़ करना चाहिए. डू नॉट सीट नियर ए विंडो. विंडो के पास हमें नहीं बैठना चाहिए. ओपन गैराज, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ. बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है. हमने पढ़ा भी है शेड्स वगैरह, तो वैसे भी मतलब लाइटनिंग का तो डर है ही है, वो वैसे भी उड़ सकती हैं और उड़ के कहीं भी आपको भी हर्ट कर सकती हैं. एक कार और एक बस इज ए सेफ प्लेस. एक कार और एक बस के अंदर हम शटर ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो विंडोज़ हैं वो क्लोज़ होनी चाहिए प्रॉपरली. ठीक है. इफ़ यू आर इन वाटर, अगर पानी के अंदर नहीं रहना चाहिए. अगर आप पानी के अंदर हो तो आपको तुरंत बाहर आ जाना चाहिए. अब जो साइक्लोन है वो थंडरस्टॉर्म का ही एक बड़ा रूप है. तो देखो, इसके साइक्लोन के अंदर क्या होता है कि यू नो दैट द वाटर रिक्वायर्स हीट. हमें पता है कि वाटर को अगर लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाना है तो उसे हीट की ज़रूरत होती है. तो क्या होता है, अगर वाटर है वो वेपर स्टेट से दोबारा से लिक्विड स्टेट में आता है, तो क्या ऐसा होगा कि ये जो हीट इसने ली थी व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, ये रिलीज़ होगी जब दोबारा से वो वेपर टू, मतलब जो कंडेंस हो रहा है, तो क्या हीट रिलीज़ होती है? तो यस, हीट रिलीज होती है. ठीक है. बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफियर टू चेंज इनटू वेपर. हमें पता है व्हेन वाटर वेपर्स चेंजेस बैक टू लिक्विड फ्रॉम ए रेन टू फॉर्म एज रेन ड्रॉप, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमोसफियर. एटमोसफियर में हीट रिलीज हो जाती है एंड द हीट रिलीज टू द एटमोसफियर वार्म्स द एयर अराउंड. आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाएगा. आपको पता भी, आपने नोट भी किया होगा, बारिश होने से पहले हम बोलते हैं कि बहुत उमस हो रखी है. उमस इज़ लाइक हीट रिलीज है ये. और ये कौन सी हीट रिलीज है? जब वो रेन ड्रॉप्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, जब रेन ड्रॉप्स
दोबारा से अपनी वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट आ रही हैं, ठीक है। तो उस केस में वो क्या कर रही हैं, हीट को रिलीज कर रही है एटमॉस्फेयर में। तो एयर टेम्परेचर बढ़ेगा, द एयर टेंड्स टू राइज, एयर जो है वो ऊपर उठेगी, कोज ए ड्रॉप इन प्रेशर। अगर जैसे ही एयर ऊपर उठेगी वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम आ जाए होगा तो आसपास की एयर वहाँ पर आएगी टू द सेंटर ऑफ द स्टोम, स्टोम की मतलब वही सेंटर क्रिएट हो जाएगा उसका। दिस साइकिल इज रिपीटेड, ऐसे ही चलता रहेगा। ये पान जो गरम एयर है वो ऊपर उठती रहेगी, आसपास की ये आती रहेगी उठती रहेगी, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि एक बार में होगा। अगर सिंपल प्रोसेस में तो जस्ट बारिश हो जाती है, लेकिन जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि विंड की स्पीड है, विंड की डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, सबका रोल होता है। और जब सारी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब जाके एक साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर हम साइक्लोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बार देख लेते हैं। साइक्लोन का एक सेंटर होता है, उस सेंटर पर ये बिल्कुल काम रहता है, विंड स्पीड नॉर्मल रहेगी, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। इसे हम बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है। फिर क्या होता है, ए लार्ज साइक्लोन इज वायलेंट टू रोटेटिंग मास ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर हाई, 10-15 किलोमीटर ऊंचा होता है। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज, इसका जो डायमीटर है मतलब ये जो आई है जहाँ पर बीच में बिल्कुल शांत रहेगा वो 10 से 30 किलोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स, लाइट विंड रहेंगे मतलब नॉर्मल रहेगा, ना इसके अंदर कोई क्लाउड्स रहेगा ना कुछ और, मतलब आई इज़ ए शांत एरिया। Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 किलोमीटर in size. इसके बाहर क्लाउड का रीजन रहेगा बहुत हाई स्पीड विंड, हाई स्पीड विंड भी कितनी 150 to 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थिक क्लाउड्स रहेंगे और बहुत हैवी रेन रहेगी। अवे फिर ये क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद में आसपास कोई कुछ नहीं है। देखो ये आपको स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ, दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये बीच में क्या रहती है, इसकी आई रहती है, आई 10 to 30 किलोमीटर रहती है और ये 200 किलोमीटर के करीब इसका टोटल डायमीटर होता है। तो यहाँ से क्या होता है, विंड जो है वो इस तरीके से ऊपर उठती है और यहाँ से जो भी है डेब्रीज वगैरह सब बाहर आती है इससे, मतलब जो भी ये रहता है एयर की डायरेक्शन जैसे भी रहती है। और इसके आसपास का जो एरिया है उसके अंदर भी नॉर्मल विंड स्पीड रहेगी, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन ये वाला जो एरिया है इससे अंदर की तरफ और इस आई के बाहर की तरफ, यहाँ पर बहुत हाई स्पीड विंड और ये सब होता है। देखो ऊपर से दिखने में साइक्लोन कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखो इस तरीके से ये विंड की डायरेक्शन है, दिस इज़ द आई, ठीक है। और देखो ये अगर समुद्र वाले एरिया में आता है तो बहुत ज़्यादा उसी एरिया में आता है और बहुत ज़्यादा जो है जो वेव्स हैं उनकी हाइट रहती है। देखो अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करें कि कितना क्या डिस्ट्रक्शन होता है, कितना नुकसान होता है, तो साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स, मतलब अगर स्टॉर्म जो है वो किनारे से काफ़ी किलोमीटर दूर है उसके बावजूद भी जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वाटर में उससे हमें पता चल जाता है। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन, यही इंडिकेशन होती है। फर्स्ट द वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट ए पर्सन, नहीं पर्सन तो क्या मतलब बिल्डिंग्स तक उड़ जाती हैं, तो पर्सन तो कैसे बेचारा ओवरकम करेगा। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, जो लो प्रेशर है ना यहाँ पर, इसकी वजह से क्या होगा, वाटर ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। द राइजिंग वाटर और इसकी जो हाइट है वो 3 to 12 किलोमीटर, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि पूरा एक वाटर वॉल आ रही है शोर की तरफ, किनारे की तरफ, ऐसा बिल्कुल दिखने में ऐसा लगता है। So as a result, the sea water enters the low-lying coastal area, causing severe loss of life and ये हमें पता ही है सब, जब साइक्लोन ऐसा आता है तो कितना नुकसान होता है। अभी आया भी था कुछ दिन पहले इंडिया में। इंडिया में ये एक कॉमन सी चीज़ है। थंडरस्टॉर्म तो आते ही रहते हैं, थंडरस्टॉर्म आर टू कॉमन। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्स इन द फ्लड सिचुएशन, और फिर उसके बाद में ऊपर से बारिश भी होती रहेगी तो मतलब पूरा फ्लड आ जाता है और बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज, टेलीफोन्स एंड अदर कम्स, मतलब सब कुछ डैमेज हो जाता है। यू ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। साइक्लोन इज़ नोन बाय, साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि हरिकेन बोला जाता है इसको अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और टाइफून बोला जाता है इसको फिलीपींस और जापान वगैरह में। देखो द डायमीटर ऑफ ए टोर्नेडो
कैन बी एज स्मॉल एज ए मीटर। टोर्नेडो की अगर हम बात करें तो उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा मतलब सिर्फ 1 मीटर तक का ही स्मॉल हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक का हो सकता है, और इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। दिखने में ये फनल टाइप में दिखता है, और डस्ट डेब्रिज एंड एवरीथिंग मतलब जो भी है वो इसके मतलब ये जो टोर्नेडो की बात यहाँ पे हो रही है, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको टोर्नेडो के बारे में बता देती हूँ इधर। टोर्नेडो क्या होते हैं, हमारी कंट्री में टोर्नेडो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है। टोर्नेडो में होता क्या है, एक डार्क फनल होता है, फनल शेप वो होती है इसकी। फनल आपको पता होगा कीप टाइप शेप होती है, देखो इस तरीके का, ठीक है, दिस इज़ टोर्नेडो। तो ये इसकी शेप होती है जो स्काई टू ग्राउंड की तरफ ये रीच करता है, और एक साइक्लोन का हिस्सा भी हो सकता है टोर्नेडो। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडो वीक ही होते हैं। वॉयलेंट टोर्नेडो कैन जो मतलब वॉयलेंट टू वॉयलेंट टोर्नेडो है उसके अंदर जो विंड की स्पीड है दैट कुड बी अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर। द वोल कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज़ वनरेबल टू साइक्लोन्स। हमारा जो कोस्ट लाइन है मतलब जो समुद्र के पास वाला जो भी एरिया है वो साइक्लोन्स के लिए तो वनरेबल है ही। पर्टिकुलरली द ईस्ट, खासकर जो ईस्ट वाला साइक्लोन है, उड़ीसा वाला और ये इधर वाला जो भी है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वनरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड, क्योंकि वो एरिया मतलब सिचुएशंस कुछ इस तरीके से क्रिएट होती हैं वहाँ पर। ये देखो यहाँ पर कौन कौन सी ये बताया गया है कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से जो ये कहाँ कहाँ पर साइक्लोन्स क्रिएट होती हैं, उनकी क्या क्या डायरेक्शन होती है। जैसे यहाँ पर हरिकेन मतलब वही साइक्लोन ही इधर होता है, इधर टाइफून बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब इधर साइक्लोन बोला जाता है इस एरिया में, तो ये सब बताया गया है इंडियन ओशन में। तो हम टोर्नेडो की बात कर रहे थे, इसके डायमीटर की बात कर रहे थे, तो 1 मीटर से 1 किलोमीटर तक का हो सकता है, और इसके अंदर बहुत डेब्रिज और ये सब मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी अवशेष हैं, जो भी कचरा वगैरह है वो सब एक जगह से दूसरी जगह टोर्नेडो फेंक देता है। जैसे कुछ लोगों के एक्सपीरियंस आप पढ़ सकते हो कि ये इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा था एक आदमी था अपने घर की तरफ जा रहा था, उसने जैसे अपना डोर खोला टोर्नेडो तो जा रहा था, वो अपने घर को रीच कर रहा था कि मैं जाऊँ जल्दी से घर के अंदर खुद को सेव कर लूँ, और टोर्नेडो आया और उसका पूरा घर जो है वो उड़ गया, टोर्नेडो ले गया, और उसको बिल्कुल कुछ भी हर्ट नहीं हुआ था। बिकॉज आपको पता है साइक्लोन रहे टोर्नेडो रहे उसके आसपास में विंड स्पीड नॉर्मल रहती है, ठीक है। सो यू कैन रीड अदर एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल। सो नेक्स्ट इज़ इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। हमें कौन से सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए वेन एवर वी आर स्टक इन एनी ऑफ द सिचुएशंस। सो ये साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। हमें आजकल जो है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, ऑल थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, कि हमें पहले से पता चल जाता है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन्स, शिप्स, मतलब सबको ऑलरेडी पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर, साइक्लोन शेल्टर्स बना दी जाती हैं। साइक्लोन शेल्टर में क्या होता है कि मतलब अंडरग्राउंड विदाउट विंडो ऐसी जगह बना दी जाती हैं जहाँ पर कम से कम साइक्लोन का इफ़ेक्ट रहे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं साइक्लोन शेल्टर्स, और इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स कर दी जाती हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर सेफली मूव करा दिया जाता है। ये क्योंकि देखो पूरी चाहे साइक्लोन हो, थंडरस्टॉर्म हो, कुछ भी टोर्नेडो हो, सबके अंदर विंड स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो द क्वेश्चन इज़ कि हम हाउ एग्जैक्टली वी डू मेज़र विंड स्पीड, हम किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें डायरेक्शन भी पता चलती है और विंड की स्पीड भी पता चलती है। दिस इज़ नोन एज एनीमोमीटर, ठीक है। और जो पीपल हैं वो कौन से एक्शंस ले सकते हैं, क्योंकि हमें अवेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो द थिंग्स विच वी कैन डू एट अ स्केल इज वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। अगर आप किसी ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ जो कि बहुत प्रोन है इन सब चीज़, लाइक उड़ीसा हो गया और इसके नीचे वाला जो भी एरिया है वो सब सारा मतलब प्रोन है, ईस्ट जो अपना कोस्ट लाइन है वो सारा ही
प्रोन है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं और ऐसे कुछ चांसेस हैं तो आपको टच में रहना चाहिए टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के, और वहाँ से जो भी आपको वार्निंग्स मिल रही हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स विद द शिफ्ट ऑफ एसेंशियल हाउस। आपको मतलब इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपको यहाँ से जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए जो भी आपकी हाउस होल्ड गुड्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको मतलब आप सेफर प्लेस पर सेट कर दो। अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड्स, बिल्कुल रोड्स के ऊपर ड्राइव नहीं करना चाहिए। और स्टैंडिंग वाटर है तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि कहाँ पर रोड की क्या सिचुएशन है। तो ऐसे बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल एमरजेंसीज। हाँ, सारी इमरजेंसी सर्विसेज के कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास रहें, लाइक फायर ब्रिगेड हो गया, मेडिकल सेंटर या फिर पुलिस, जो भी है, सारी इमरजेंसी लाइन्स आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, मतलब अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे साइक्लोन हिट हो गया है, सो डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। ऐसे आपको सिर्फ और सिर्फ पोर्टेबल वाटर जो कि सेफ़ है वही पीना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है एंड यू स्टार्ट ड्रिंकिंग द फ्लोइंग वाटर, बिकॉज ये कंटेमिनेटेड होता है बहुत ज़्यादा, आपकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो सकती है। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसीज। हम जहाँ भी एक जैसे दूसरी जगह जा रहे हैं, हमें इनफ वाटर जो है अपने साथ ज़रूर कैरी करना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस और फॉलन पावर लाइन्स, ऑब्वियस सी बात है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। अब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में है या दूर है साइक्लोन, और एंड यू स्टार्ट गोइंग आउटसाइड, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्रेशर द रेस्क्यू फोर्स फॉर मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। अगर आप एक सेफर जगह पर हो तो फिर ये नहीं कि आप मतलब उनको जो भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हेल्प, रेस्क्यू फोर्सेस जो हैं उसको आप मतलब ऐसे ही इतनी अननेसेसरी डिमांड्स के लिए आप उनको परेशान ना करें। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। बिल्कुल कोऑपरेशन तो बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन है हम और ह्यूमन नेचर हमें फॉलो करना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हेल्प किया है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें पहले से ही पता चल जाता है 48 आवर्स पहले ही साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच जो है वो बता दिया जाता है आपको। साइक्लोन वार्निंग आ जाती है 24 आवर्स पहले ही, ठीक है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी, और फिर उसके बाद में क्या सिचुएशन है, अभी कहाँ है, किस स्पीड से आ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको टाइम टू टाइम सेंड कर दी जाती है। इफ़ यू आर इन टच विद द रेडियो और एनी कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। सो दिस वाज दैट चैप्टर। आपको कैसा लगा मुझे बताना, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।